नमस्कार दोस्तों। अगर आप महाभारत की स्टोरी को समझना चाहते हो तो महाभारत के अंदर जो फैमिली ट्री है उसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फैमिली ट्री को अच्छे से समझ लेते हो तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगती है और समझने में काफ़ी आसान भी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप सभी के साथ कि फैमिली ट्री क्या था कुरु डायनेस्टी का। कुरु डायनेस्टी का क्या मतलब है? कुरु वंश का। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये जो महाभारत हुआ है, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक परिवार के बीच की कलह के बारे में हुआ है। और उसी परिवार के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई है, जो महायुद्ध हुआ है, उसको रोकने के लिए या उसको संभालने के लिए भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण जी के रूप में। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं कहानी पर भी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ समझते हैं, फोकस करते हैं कि फैमिली ट्री क्या रहा इस पूरे महाभारत कुरु डायनेस्टी का। तो आप क्योंकि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको किंग शांतनु दिख रहे हैं। तो ये जो कहानी शुरू होती है, ये बेसिकली आपकी कुरु वंश की कहानी है, जो हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आपको मिल जाएगा। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। किंग शांतनु जो थे कुरु वंश के एक राजा थे और किंग शांतनु का 2 विवाह होता है। पहली शादी जो होती है वो माँ गंगा से होती है। क्यों होती है माँ गंगा से शादी, ये एक अलग अलग टॉपिक है। वीडियो पसंद आएगी आपको अगर, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं शांतनु और गंगा माँ के बीच में जो शादी हुई, किन कारणों से हुई, इसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। मतलब कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो वापस आते हैं। देखिए, किंग शांतनु यहाँ पे आप देख सकते हो, किंग शांतनु की शादी हुई गॉडेस गंगा से, गंगा माँ से। और गंगा माँ से उनके करीब 8 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 बच्चों को उन्होंने पानी में बहा दिया था, उनको मार दिया था। अब इसके पीछे भी कहानी है, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जो 8वां पुत्र होता है वो होते हैं भीष्म, जिनका एक्चुअल नाम था देवद्रथ, लेकिन बाद में उनको भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। तो पहला बच्चा जो किंग शांतनु का था वो थे भीष्म, और वो काफ़ी काबिल थे, मतलब कि वो योग्य थे, राजा बनने लायक थे। लेकिन जब भीष्म जवान होते हैं और गद्दी संभालने के योग्य होते हैं, उसी वक्त किंग शांतनु को प्यार हो जाता है सत्यवती से, जो एक मछुआरे की बेटी थी। तो वो मछुआरा क्या कहता है शांतनु को कि भैया, मैं अपनी बेटी की शादी एक ही शर्त पे करूँगा, अगर आप सत्यवती का जो बच्चा होगा वो कुरु वंश का राजा बने, तभी मैं आपकी शादी करूँगा। अब इसी कारण से जो हमारे भीष्म है वो अपने पिता शांतनु की इस दर्द को समझते हुए ये कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, और वो मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं। इसलिए आज भी कहते हैं कि प्रतिज्ञा हो तो भीष्म जैसी। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इस ट्री में ये सत्यवती जो है, जो दूसरी पत्नी है शांतनु जी की, उनसे उनका विवाह हो जाता है और इनके 2 बेटे होते हैं। एक होता है आपका चित्रांगद और दूसरा होता है विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, यहाँ फोटो लड़की की आ जा रही है, वो एआई से मैंने जनरेट किया था। तो ये जो आपके चित्रांग जो होते हैं, ये योद्धा तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कम उम्र में ही लड़ाई के दौरान मारे जाते हैं। मतलब आप समझ लो कि ही डाइड यंग। दूसरा जो इनका बेटा है वो है विचित्रवीर्य, उनकी भी 2 शादियां होती है। ठीक है, तो ये इनकी जो 2 शादी होती है, इनकी 2 रानियों के नाम होते हैं अंबिका और अंबालिका। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि 5-7 साल हो जाते हैं इनकी शादी के, विचित्रवीर्य की, अंबिका और अंबालिका से, लेकिन इनका कोई पुत्र, बेटा या बेटी, संतान नहीं होता है। और इसी दौरान किसी कारणवश आप कह सकते हो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सत्यवती के 2 लड़के थे, लेकिन दोनों मारे जाते हैं और उनका वंश जो होता है वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है
और तभी मतलब होता क्या है कि सत्यवती भीष्म जी को कहती है कि तुम अब राजगद्दी ले लो, क्योंकि अब तो कोई है नहीं। तो भीष्म कहते हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, अब प्रतिज्ञा ऐसी ली है तो मैं इसको तोड़ूँगा तो नहीं। तो क्या होता है, राजाओं में एक कल्चर होता है कि अगर आपका जो संतान आगे नहीं बढ़ रहा है किसी किसी भी कारण से, तो जो साधु मुनि जो होते हैं उनके थ्रू बच्चा किया जाता है, नॉट फिजिकली बट वो एक शक्ति से बच्चा किया जाता है। तो एक राज होता है, सत्यवती एक्चुअली शांतनु से शादी से पहले उनका एक विवाह हो चुका होता है पहले भी, और उनको एक पुत्र भी होता है जिनका नाम होता है वेद व्यास। ये आपको यहाँ यहाँ फोटो दिख रही होगी आपको। तो ये वेद व्यास जो है सत्यवती के पहले पति, जो वो भी महर्षि थे, उनके पुत्र होते हैं, और इन्हीं वेद व्यास ने ये महाभारत की कहानी भी लिखी है। तो जो वेद व्यास होते हैं सत्यवती के कहने पर तैयार हो जाते हैं कि मैं विचित्र वीर्य की जो 2 पत्नियां हैं उनके साथ मतलब वो बच्चा करेंगे, नॉट फिजिकली बट वो शक्ति से। तो जब वेद व्यास अंबिका के पास जाते हैं तो अंबिका डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अंबिका का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है धृतराष्ट्र, जो अंधे होते हैं क्योंकि अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी। अगली बार जब वो अंबालिका के पास जाते हैं तो अंबालिका वेद व्यास को देखकर, उनके तेज को देखकर डर जाती है, पीली पड़ जाती है। तो इसलिए इनका जो पुत्र होता है वो काफ़ी कमज़ोर और निर्बल होता है, लेकिन बाद में वो काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। उनका नाम होता है पांडु। तो ये पांडु हो गए और आपका ये पहला बेटा हो गया पहले से धृतराष्ट्र। तीसरी बार जब सत्यवती कहती है कि ठीक है 2 बच्चे हैं दोनों, एक का आँख नहीं है दूसरा कमज़ोर है, तो एक बार और ट्राई करते हैं। तो जब वेद व्यास जाते हैं फिर से अंबालिका के पास, तो डर के मारे अंबिका और अंबालिका अपनी जो नौकरानी है उसको भेज देती है, क्योंकि जो मेड है बहुत ही इज्जत करती है वेद व्यास का, इसलिए उनका जो बच्चा होता है वो काफ़ी मतलब विद्वान होता है और उसका नाम होता है विदुर। तो ये है विदुर। तो 3 बच्चे हो गए वेद व्यास के, अंबिका से, एक अंबालिका से और एक उनकी नौकरानी से। और उन तीनों के नाम क्या थे? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब जब ये तीनों पढ़ लिख कर वापस आते हैं हस्तिनापुर, तो क्योंकि धृतराष्ट्र जो है बड़े पुत्र हैं लेकिन अंधे हैं, अंधे होने के कारण उनको वहाँ पर साम्राज्य राजा नहीं बनाया जाता। और दूसरा जो विदुर है, विदुर बेसिकली क्योंकि वो नौकरानी के पुत्र थे तो इस कारण से उनको महामंत्री बना दिया जाता है और ऑप्शन बच जाते हैं सिर्फ पांडु का। तो यहीं से देखो परिवार में फूट पड़ जाती है। फूट ये पड़ती है कि भाई धृतराष्ट्र हमेशा सोचता था कि मैं राजा, मुझे राजा होना चाहिए, लेकिन वो बनता कौन है? पांडु बनता है। अब ये रही यहाँ तक की फैमिली ट्री। अब धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से और इनको दैवीय शक्ति से 100 पुत्र प्राप्त होते हैं गांधारी को। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो होता है बेटा वो दुर्योधन होता है, जिनके बारे में आप शायद जानते भी होंगे। दुर्योधन है, फिर दूसरा बेटा है दुशासन, उनकी एक बेटी भी थी, ये बेटी है दुस्साला। ठीक है, तो दुस्साला है, दुशासन है और बाकी 98 और 97 और बेटे हैं, तो टोटल 100 आपके कौरव में आ जाते हैं। पांडु की 2 शादी होती है। पांडु की देखिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक शादी होती है कुंती से। कुंती जो है अगेन, कुंती को भी वर मिला होता है कि हम जो बच्चे हैं वो किसी भी भगवान का आह्वान करेंगी तो वो बच्चे उनको वैसे ही मिलेंगे, उन्हीं के बच्चे होंगे। तो शादी से पहले मतलब कुंती ने पांडु से शादी से पहले सूर्य भगवान का आह्वान कर लिया था, तो इससे उनको कर्ण पैदा हुए। लेकिन क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने कर्ण को मतलब कि मेरे ख्याल से पानी में बहा दिया था, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन टेक्निकली कर्ण जो है
कुंती के प्रथम पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे। और पांडु से शादी होने के बाद कुंती के 3 पुत्र और हुए। युधिष्ठिर जो धर्म के पुत्र थे, भीम जो वायु के पुत्र थे, और अर्जुन जो इंद्र के पुत्र थे। तो जितने भी कुंती के पुत्र थे ये सारे मतलब भगवानों का आह्वान करने के बाद ही वो बच्चे हुए थे। ठीक है, और यही जो इनको जो नॉलेज थी कुंती को, उन्होंने माद्री को भी दिया। माद्री जो थी वो दूसरी पत्नी थी पांडु की, पांडु के कुंती और माद्री। तो माद्री के भी 2 बच्चे हुए, इनका नाम था नकुल और सहदेव। ठीक है, ये थे सन ऑफ अश्विन्स। तो 5 हुए पांडव, टेक्निकली 6 थे, कर्ण भी थे, लेकिन कर्ण क्योंकि पांडु से शादी के बाद पहले हो गए थे, इसलिए उनको काउंट यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि धृतराष्ट्र और पांडु में यहाँ कैसे अंतर आ गया। धृतराष्ट्र बनना चाहते थे राजा, बने नहीं क्योंकि वो अंधे थे। और उनके फिर जो बच्चे थे कौरवों और पांडवों की ये युद्ध है महाभारत। और ये नीचे वाले मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ इतना जानने के बाद अगर आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो महाभारत से रिलेटेड, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये था दोस्तों महाभारत फैमिली ट्री, द कुरु डायनेस्टी का होल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फैमिली ट्री कैसी थी। और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई स्टोरी जाननी हो कि गंगा माँ के जो 8 बच्चे थे उसमें 7 बच्चों को उन्होंने पानी में क्यों बहा दिया, या कुछ और भी, व्यास को क्यों बुलाया गया, या कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को बनाने की। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।